हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिव इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 दिया गया है उसको सॉल्व करना है और उसके हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम क्या करेंगे, इसके रूट फाइंड करेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या है, जो बीच वाली टर्म होती है इसको कितने भागों में तोड़ते हैं हम, 2 भागों में। इसको तोड़ेंगे हम 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग होंगे, यानी सम करने पर क्या आना चाहिए, सम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 15 45 माइनस का 45। देखो सम करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 45। ये इसी तरह प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 324। तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 324। कहने का मतलब ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, सम तो आ जाए माइनस का 45 और प्रोडक्ट आ जाए 324। तो देखो जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसके हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे। इसके हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। तो 324 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से, ये 2 से डिविजिबल है 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। इसी तरीके से अभी भी 2 से, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अभी 3 से है, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। इसी तरीके से अब भी 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे क्या आ गए, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लिए। इसके क्या कर लिए, फैक्टर किसके, 324 के। अब देखो हमें 2 नंबर में स्प्लिट करना है, तो हमें यहां से क्या बनाना पड़ेगा, 2 नंबर बनाने पड़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये नंबर बना लिया, ये क्या हो 3 3 जे कितने हो गए 9, 3 3 जे कितने हो गए और 9। ये क्या बचा, इनका हम मल्टीप्लाई करके देते हैं 9 9 2 36। तो इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो 36। देखो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, हम बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो पेयर आसानी से बन जाएंगे। तो एक तो हो गया हमारा, देखो 36 और 9 कितने हो गए 45। तो ये हमारा हो रहा है, तो सम आ रहा है 45। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 36, इनका प्रोडक्ट करेंगे और 9 का, तो ये हो गया 54 5 और ये हो गया 32। ये सही बैठ रहा है। तो हमारे जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस वाले टर्म को तोड़ा 36 और 9 में, तो ये हमारा माइनस का आएगा, कैसे आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस का 36। देखो माइनस का 9 माइनस का 36 माइनस का 45 आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है माइनस का 45। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 324। ठीक है, तो इस वाले टर्म को ऐसे कैसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को, तो यहां रख देंगे माइनस का 9x और माइनस का 36x और प्लस का कितना हो गया 324 और इक्वल टू क्या हो गया 0 का। ठीक है, आप कॉमन ले लेंगे, देखो इस वाले में से शुरू के 2 जो टर्म है इनमें से कॉमन, तो इसमें से आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस बचा 9, x माइनस क्या बचा 9। अब इसमें से माइनस 36 कॉमन आ रहा है, माइनस 36, तो ये क्या बचेगा प्लस का x और ये क्या हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस हमने 36 बाहर ले ले तो ये प्लस की जगह कैसा आ जाएगा माइनस का, और ये कितनी बार जाएगा 9 बार और इक्वल टू कितना आ गया 0। माइनस 36 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो देखो 2 पेयर बन गए, एक तो x माइनस 9 का, x माइनस 9 का, एक बन गया x माइनस 36 का, x माइनस 36 का, और ये इक्वल किसके हैं 0 को। तो देखो इनको 0 कब होंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0, इनकी वैल्यू 0 कब होगी, या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये 0, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसी तरीके से x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9, एक रूट तो हमारा ये आ गया, और यहां पर आ जाएगी x की वैल्यू 1 आ जाएगी 36। तो हमारे रूट क्या हो गए, हमारे रूट हो जाएंगे 9 और 36। ठीक है, यही हमें क्या करने थे, फाइंड करने थे, कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, यानी बीच वाले टर्म को हम कितने भागों में तोड़ देंगे, 2 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने बोर्ड पर लिख लिया है। पहले हम 3 देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। 2 नंबर हैं
जिनका सम कितना है 27 है, प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर को मैंने मान लिया x, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x। अब उन दोनों का सम कितना है 27, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। तो सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 27 माइनस x, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना था 27, फर्स्ट को हमने x माना तो सेकंड हो गया 27 माइनस x। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो प्रोडक्ट इज उन दोनों नंबर का हुज सम इज कितना है, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी पहला नंबर तो x है, दूसरा नंबर हमारा क्या है 27 माइनस x। पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर 27 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, कितना है 182, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई से कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x का मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर और ये 182 का इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल कर लिया हमने। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखता हूं, तो ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म क्या है हमारा 27x और ये है हमारा माइनस का 182 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख लिया, ये वाली टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 27 है, इसको ऐसे कैसे लिख लिया और ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारा माइनस आ रहा है एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, तो इसको हम क्या करते हैं खत्म करते हैं, ऐसे रिमूव करेंगे। तो इस वाली पूरी इक्वेशन को तो लिखेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। यदि मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का, तो इसका यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस का 182, ठीक है। -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, देखिए माइनस का है वो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम बीच वाली टर्म को तोड़ते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। इसके हमें क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। क्या टुकड़े करने हैं, देखो सम कितना आना चाहिए, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 27, कहने का मतलब सम आना चाहिए माइनस का 27। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 182, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 और 82, कहने का मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 182, ठीक है। तो सम तो आना चाहिए हमारा माइनस का 27 और प्रोडक्ट आना चाहिए 182। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है इसका फैक्टर कर लेंगे, देखो इस तरीके से 182 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या हो जाएंगे 2 से 2 9 जा 2 1 जा, फिर किससे 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 30 21, ये हो जाएगा 13 से 13 1 जा, ठीक है। तो 182 के ये प्राइम फैक्टर आ गए, अब पेयर बनाएंगे इनसे, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। अब ऐसे पेयर बनाने हैं, उनका मल्टीप्लाई तो आ जाए, ऐसे 2 नंबर बनाने हैं, दो जिनका मल्टीप्लाई तो 182 आ जाए, उनका सम करें तो माइनस का 27। देखो एक तो 13 हो गया, एक तो हमारा हो गया नंबर 13 और एक 7 2 जा 14, एक हो गया हमारा 14। देखो 13 प्लस 14 ये कितना आ गया 27, और 13 का और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। बन गए हमारे 2 टुकड़े। तो इसको देखो क्या लिख लेंगे, 27 को लिख लेंगे हम माइनस का 13 और माइनस का 14। देखो माइनस का 13 और माइनस का 14 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का ये कट जाएगा, प्लस का 182 आएगा, और इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 27। तो अब देखो आगे देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 13x और ये हो जाएगा माइनस का 14x प्लस ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0 का, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 13। मैंने क्या किया, इनमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया 14, तो यहाँ क्या बचा x माइनस का 14 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 13 इक्वल टू 0। पहले वाली 2 जो टर्म है इनमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 आ गया, इन दोनों टर्म में से माइनस 14 ले लिया तो ये x माइनस 13 आ गया। तो 2 पेयर बन गए मेरे पास, एक बन गया x माइनस 13 और एक बन गया x माइनस 14 इक्वल टू 0।
ठीक है, इन दोनों पेयर को मैं क्या करूंगा, जीरो के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि देखो ये जीरो कब आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। ठीक है, तो यहां रखते हैं x माइनस 13 इक्वल टू जीरो के। इसी तरीके से दूसरा पेयर x माइनस 14 इक्वल टू जीरो का। तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई 13 और दूसरा रूट आ गया हमारा 14। ठीक है, तो x के मेरे पास दो रूट आ गए, x के दोनों रूट है, एक तो 13 है, एक 14। अब देखो हमारा नंबर हो जाएगा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा हमारा, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर, और ये हो जाएगा 14 सेकंड नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होगा लगातार। ठीक है, लगातार के नंबर, पॉजिटिव इंटीजर लेने, प्लस वाली संख्या लेनी है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365। तो ध्यान देंगे, देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मान दिया मैंने, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया x। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सेकंड इंटीजर, ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। देखो लगातार के नंबर लेने, यदि मैंने फर्स्ट इंटीजर x माना है पॉजिटिव इंटीजर, तो सेकंड नंबर अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया पॉजिटिव इंटीजर 2, तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 3। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स, पहले इनका स्क्वायर करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों नंबर का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, फिर कह रहा है सम, इनका सम, स्क्वायर्स का सम कितना है 365, ये है 365। अब सोल्व कर लेंगे, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो x प्लस 1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर किससे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, इससे खोल देंगे। यानी a स्क्वायर पहले वाले टर्म का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों टर्म का मल्टीप्लाई 2 से। तो देखो पहले वाले ऐसे कैसे लिख दे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू में हमने माना एक्स, b की वैल्यू है 1 और इक्वल है किसके 365। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई x से तो 2x इक्वल टू 365। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देंगे, देखो 2x स्क्वायर ऐसे कैसे रखो, इसको यहां से हटाओ, कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको पहले x वाली टर्म 2x, सबसे पहले मैंने x स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, फिर x वाली टर्म लिख ली, फिर कांस्टेंट को लिखते हैं 365, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये कितना बचा 364। ठीक है, अब इसको जीरो के इक्वल लिख लेंगे, राइट हैंड साइड वाली टर्म को इधर ले आएंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस का 364 इक्वल टू किसके होंगे जीरो के। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें इसमें क्या दिख रहा है 2 कॉमन भी दिख रहा है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा एक्स माइनस ये हो गया 2 1 2 2 8 16 और 2 2 4, तो यानी ये आ गया। देखो मैंने इस वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 282। अब देखो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में इसके पूरा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 क्या होगा जीरो के इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2। 0/2 क्या होगा जीरो के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, आसान बना लिया इसको, तो यहाँ कर लेंगे इसको, तो देखो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम किससे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करेंगे, तो इस वाले टर्म को तोड़ना है हमें, बीच वाले टर्म को दो भागों में तोड़ना है। कहने का मतलब कौन कौन से दो भागों में, सम आना चाहिए, सम आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो सम आना चाहिए 1। प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी माइनस का 182। कहने का मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 182। तो सम तो हमें ऐसा, सम तो लाना है 1 और प्रोडक्ट लाना है 182। तो देखो 182 के क्या कर लेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे। तो अभी हमने निकाले थे देखो 182 के, तो क्या निकले थे 13 और 14। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इनके जो क्या हो जाएंगे 13 और 14। अब देखो 13 और 14 हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, ये माइनस का लेना पड़ेगा और ये प्लस का, क्योंकि माइनस का 13 और प्लस का 14, तो प्लस का क्या आएगा 1, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 182। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 13x और प्लस हो जाएगा 14x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे इसमें से फर्स्ट टू टर्म में से, तो x कॉमन आ गया, ये बचा x माइनस 13। ठीक है, यहां से प्लस का क्या ले लेंगे 14 कॉमन, तो ये 14 कॉमन ले लिया, तो ये बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस वाले टर्म को दो भागों में तोड़ लिया, माइनस 13 और 14 में। इसमें से पहले वाली दो टर्मों में से x कॉमन लिया, तो x यहाँ पर x बचा, और यहाँ से x बाहर चला गया तो 13 बचा। इसी तरीके से इसमें से 14 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, और इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे 14 से तो 13 आएगा। तो देखो दो पेयर बन गए मेरे पास, एक तो बन गया x माइनस 13 का और एक बन गया x प्लस 14 का, और ये इक्वल किसके हैं 0 के। तो मैं 0 के इक्वल, अलग अलग 0 के इक्वल रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी माइनस का 14। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, देखो मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू एक तो 13 आ गई, एक 14 आ गई। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए, तो हमें तो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये तो लेना ही नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है 13, हमें क्या लेना है 13। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 13। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13, यानी फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा 13। अगला नंबर x प्लस 1, यानी 13 में 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 14। यही हमारे दो क्या हो जाएंगे इंटीजर हो जाएंगे 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, तो हम एक क्या मान लेते, बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसमें एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये मान लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो लिखेंगे लेट ए बी सी ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो बेस क्या है हमारा, ये बेस है, तो ये हो गया हमारा बेस। बेस को मैंने मान लिया x, यदि बेस हमारा x है तो एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी उसके बेस में से कितना लेस है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया x माइनस 7। ठीक है, ये बेस हो गया, बेस को मैंने x मान लिया, तो एल्टीट्यूड का बोला है वो बेस का कितना मतलब 7 सेंटीमीटर लेस है बेस में से, और ये दे रखा है हमको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमने ए बी सी को क्या मान लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, तो देखो बेस, बेस क्या है हमारा, बेस हमने माना है x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा x माइनस 7। ठीक है, उसने 7 कम है, लेस है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है। बेस हो गया x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 और हाइपोटेनस हो गया 13। अब इसमें क्या लग जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस। तो लिखेंगे पाइथागोरस
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या लगा देंगे इस ट्रायंगल में? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखो यहां लगाते हैं आगे, इसको इधर लिख लिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर को और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को। ठीक है, देखो हाइपोटेनस क्या है हमारा? हाइपोटेनस है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल होगा बेस क्या है हमारा? x, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड क्या है हमारा? x माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a क्या है हमारा? x स्क्वायर पहली वाली टर्म का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा? 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab, -2 a की वैल्यू x है इंटू b की वैल्यू है 7, ये आ गया। हमने a माइनस बी का ये फॉर्मूला लगा लिया, ध्यान देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? ये वाला। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 169, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 या 14x, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस वाले टर्म को परली साइड ले जाऊंगा और इसको किसके इक्वल रख लूंगा? 0 के इक्वल कर लूंगा। ठीक है, तो यदि मैं यहां से इस वाले टर्म को हटा दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये 0 रह जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो 169। ठीक है, 0 के इक्वल रख लिया। अब देखो तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ऐसे कैसे ही। अब देखो ये प्लस का 49 है और माइनस का क्या हो जाएगा? 169, तो ये कितना बचा? माइनस का 120 और ये हो जाएगा माइनस का 14x। ठीक है, ध्यान दो, देखो मैंने इस वाले टर्म को यहां से हटा दिया, इधर ले गया और मैंने 0 के इक्वल कर लिया, तो ये वाली टर्म ऐसे लिख दी। अब ये प्लस का 49 है और माइनस का 169 है, तो ये माइनस होगा तो माइनस का 120 आ गया और माइनस का 14 मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा? इस वाली टर्म को इधर लिख लूंगा और इस वाली टर्म को इधर ले जाऊंगा, तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x वाली टर्म क्या है? ये है हमारा माइनस 14x, फिर क्या है? कांस्टेंट टर्म माइनस का 120। अब इस वाले टर्म को इधर ले गया मैंने इनको क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। इस वाले टर्म को मैं इधर ले आया और इसको इधर ले गया। ठीक है, 2x स्क्वायर ऐसे कैसे ही, माइनस का 14x ऐसे कैसे ही और माइनस का 20 ऐसे कैसे ही, मैंने एक्सचेंज कर लिया। देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 2 कॉमन ले लेंगे। देखो ये बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा। देखो यहां देखते हैं, इसको ये बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, ये आ गया। मैंने इस वाले टर्म को यहां लिख लिया और यहां से 2 को हटा दिया, ये 0 के अपॉन में चला गया, तो क्या हो गया? ये इक्वेशन आ गई हमारी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम क्या करेंगे? बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, इस वाले टर्म को क्या कर लेंगे? स्प्लिट कर लेंगे। कहने का मतलब कितने भागों में स्प्लिट करेंगे? 2 भागों में। क्या आना चाहिए? सम, यानी x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 7, तो हमारा सम आना चाहिए माइनस का 7, सम आना चाहिए माइनस का 7। प्रोडक्ट x का कोफिशिएंट क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 60 यानी माइनस का 60, तो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा माइनस का 60। तो ऐसी 2 टर्म लेनी है हमको जिनका सम तो आ जाए माइनस का 7 और प्रोडक्ट आ जाए माइनस का 60। तो देखो 12 5 जा कितने होंगे? 60 और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ रहा है, तो ये आगे हमारे 12 और 5। ठीक है, तो 12 और 5 यानी 12 कैसा लेंगे हम? माइनस का, और 5 लेंगे प्लस का, तो लिख देंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इसमें से, पहले वाली दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12, ये हो जाएगा x माइनस 12। इन दोनों में से 5x और माइनस 60 में से इसमें से आ जाएगा
प्लस का 5 कॉमन, तो ये हो जाएगा x बचा यहाँ पर प्लस माइनस का कितना बचा 12 इक्वल टू आ गया 0। ये आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो दो पेयर बन गए x माइनस 12, एक तो ये पेयर बन गया, एक बन गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कहां करें, इसको यहां करते हैं, ध्यान से देखते जाना है। तो हमारे क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे हमारे, x इनको 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 12 को 0 अलग अलग इनको 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे जो रूट आएंगे, एक तो आ गया x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का है तो पर तरफ 0 के इक्वल जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 12, और एक ये x प्लस 5 है, ये परली तरफ जाएगा 0 का इक्वल तो ये माइनस का हो गया। तो ये हमारे हो गए रूट, ये हमारे हो गए 12 और माइनस 5 हमारे क्या आ गए रूट। अब देखो इसमें ये माइनस का है, ये माइनस का 5 है, तो कभी भी लेंथ हमारी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम x की वैल्यू क्या मानेंगे, हम x की वैल्यू मानेंगे 12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बेस हो जाएगा हमारा 12, बेस आ जाएगा 12। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो बेस तो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको छोटा छोटा लिखा है, आप बुक में से भी देख सकते हैं। इतना आसान भी, जितना ये बड़ा लग रहा है इतना ये आसान भी है। तो देखो एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कोई इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो पोल्ट्री आर्टिकल्स यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डेट that the cost of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total number of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक चीज पता होना चाहिए, जो मैं आपको लिख रहा हूं ये नोट कर लो। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू ये होता है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ये ध्यान रखना है। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ये हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं x मान लेता हूं। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, इसको मान लिया मैंने x, इसको क्या मान लिया x। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, अब देखो कॉस्ट, उसमें कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस, यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या दे रखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, उससे भी क्या है 3 मोर देन, क्या दे रखा है 3 मोर देन, ये ध्यान रखना है हमें। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को हमने x मान लिया, x आर्टिकल प्रोड्यूस है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स का या कॉस्ट ऑफ आर्टिकल का क्या है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस और उससे भी 3 मोर देन, तो ये बन गया। तो देखो अब इसी इक्वेशन में रख देंगे हम इसको। हमें टोटल कॉस्ट क्या दे रखा है ₹90, प्रोडक्शन दैट डे वाज टोटल कॉस्ट, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ₹90, कितना दे रखा है 90। तो अब इक्वेशन में रख देंगे टोटल कॉस्ट क्या दे रखा है हमको 90, तो लिख देंगे 90, फिर इक्वल, इक्वल का साइन, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ये माना है हमने, कितना माना है x, कितना माना है x, तो ये हो जाएगा x, इनटू, इनटू का साइन,
कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ये हो जाए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये है 2x प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से हमने रख दिया। ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्या होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 90 इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस फिर x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3x। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे, यानी इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। ये प्लस का है तो पहले तरफ माइनस का हो जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको लेफ्ट में ले आएंगे और लेफ्ट वाली को राइट में, इनको इंटरचेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हो गए। अब ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस वाले टर्म को कितने भागों में तोड़ देंगे? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? यानी सम करने पर आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो सम करने पे तो आना चाहिए 3। सम करने पे क्या आना चाहिए? 3। प्रोडक्ट यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 2 इंटू माइनस का 90, यानी प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए माइनस का 180। ये हमें ध्यान रखना है। यानी सम करने पर तो आना चाहिए 3 और प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए माइनस का 180। अब देखो इसको 180 के हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लेंगे, उससे दो संख्याएं बना लेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पे तो आए 180 और सम करने पे आए 3। तो ये हमारी, ये आपको ट्राई करके देखना है, ये आपका होमवर्क है। तो हम बना लेते हैं। एक तो हो गया हमारा 15 और एक हो गया 12। 12 का और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो एक तो बन गया हमारा 15, एक बन गया हमारा 12। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 180। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15x माइनस ये हो जाएगा 12x और ये माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, हमने इस वाले टर्म को दो भागों में तोड़ लिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो इसको आगे लिख लें दोबारा। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। मैंने दोबारा इस वाले टर्म को ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब देखो कॉमन लेते हैं इसमें से। शुरू के दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में से आ रहा है कॉमन x। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहां बचा 2x प्लस, यहां से x को बाहर गया तो ये होगा 50। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 2 जा 12, तो 2x यहां से माइनस का 6 कॉमन लिया है हमने तो ये हो गया प्लस का 15 6 जा 90 इक्वल टू 0। अब दो पेयर बन गए हमारे। एक तो ये बन गया 2x प्लस 15 वाला, एक तो ये पेयर बन गया 2x प्लस 15 और एक ये बन गया x माइनस 6 और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखो ये 0 के इक्वल है, या तो ये 0 होगा या ये 0, जब भी तो 0 के इक्वल होगा तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 अपॉन में 2। x की वैल्यू ये एक तो ये आ गई। इसी तरीके से ये x ये माइनस का है तो पहली तरफ जाएगा तो 6। तो हमारे रूट कौन कौन से आ गए? हमारे रूट आ गए माइनस का 15 अपॉन 2 और ये आ गए हमारे 6। ये हमारे क्या आ गए? रूट आ गए। अब देखो हमें तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो ये तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? 6 को ले लेंगे, 6 को। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हो जाएगा x की जगह क्या रख देंगे? 6। तो 2 6 जा 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15, 12 और 3 हो जाएंगे 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
इस तरीके से करेंगे।